हेलो फ्रेंड्स, हम इसके पहले आपको कक्षा 11वीं के प्रायिकता संबंधी प्रश्न आपको हम पहले करा चुके हैं, पहले 2 वीडियोज़ में। आज प्रायिकता प्रश्न बैंक का अंतिम वीडियो रहेगा। आप इसे अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब। प्रश्न क्रमांक 18। एक पाठशाला में कक्षा 11वीं में 40% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। गणित या विज्ञान जीव विज्ञान पढ़ते हैं। 30% विद्यार्थी केवल जीव विज्ञान पढ़ते हैं। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। तो कक्षा में एक विद्यार्थी को चुना जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कोई गणित या जीव विज्ञान का विद्यार्थी है। गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी 40% थे, जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी 30% थे। परसेंटेज से अगर हम प्रायिकता निकालते हैं तो इसमें अपॉन 100 कर देंगे। 40/100 बराबर 0.4 के हो जाएगा। यहाँ पर 0.3 हो जाएगा। गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वाले छात्र आपके पास जो रहेंगे, अर्थात इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों हैं, वो 10% हैं। 10% अर्थात उसकी प्रायिकता कितनी बन जाएगी आपके पास? 0.1 बन जाएगी। हम फार्मूले का उपयोग करेंगे। PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B वाले फार्मूले में हम सभी की वैल्यू रखेंगे। यहाँ इसकी वैल्यू 0.4 प्लस 0.3 माइनस का 0.1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 0.7 माइनस का 0.1 और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि गणित या जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.6 होगी। 19 एक प्रवेश परीक्षा के 2 परीक्षणों को दिया गया है। उसमें से पहले परीक्षण में 0.7 है, दूसरे परीक्षण में 0.8 है और कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर 0.95 है। तो दोनों में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर आपको दिया गया है कि पहले परीक्षण में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.8, दूसरे में 0.7। दोनों की प्रायिकता अर्थात यूनियन की प्रायिकता कितनी है? 0.95 है। तो दोनों में परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमने फार्मूला लगाया है आपका PA इंटरसेक्शन B को मान ज्ञात करना है। इक्वल PA प्लस PB माइनस का PA यूनियन B। इनकी वैल्यूज रखेंगे। 0.7 प्लस 0.8 माइनस का 0.95। सॉल्व करने में कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा माइनस 0.95। इनको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.55। अतः हम कह पाएंगे दोनों परीक्षणों में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.55 होगी। प्रश्न क्रमांक 20 में आपको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण करने की, अर्थात इंटरसेक्शन कितना है? 0.5 है। किसी भी एक विषय में उत्तीर्ण न होने, अर्थात यूनियन का डैश कितना होगा? 0.1 है। तो हम इसे यहाँ पर दोनों की प्रायिकता दी हुई है, 0.5 है। अब किसी एक में भी उत्तीर्ण न होने का है, ना मतलब डैश की वैल्यू कितनी? 0.1 है। तो होने की प्रायिकता निकालना है तो 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? जो आपकी होने की न होने की थी तो ये होने की निकल जाएगी, अर्थात 0.9। चूंकि अंग्रेजी विषय की उत्तीर्ण करने वाली प्रायिकता कितनी है? 0.75 है। तो ज्ञात करना है। हम फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। फार्मूले में क्या हो जाएगा? ये यूनियन दिया हुआ था, A दिया है, B ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इन दोनों को पास पास ला करके इसको सॉल्व करेंगे। इसको इधर ले जाएंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0.65। अतः हम कह पाएंगे हिंदी में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.65। क्वेश्चन नंबर 21 में एक कक्षा में कुल मिलाकर के 60 विद्यार्थी हैं। 30 ने NCC लिया है, 32 ने NSS लिया है और 24 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को चुना है। ये 60 हो गए, ये 30 हो गए और ये 32 हो गए। इनकी प्रायिकता निकालना है तो NCC के छात्र बटे कुल, ये प्रायिकता हो गई है। NSS में छात्र बटे कुल, ये उसकी प्रायिकता हो गई है। और दोनों की प्रायिकता निकालना है तो 24/60 हो जाएगा, NA/NS वाले फार्मूले से। अब हमको निकालना है दोनों की, या तो NCC या NSS। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, तो PA प्लस PB माइनस का इंटरसेक्शन, इन तीनों की वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 19/30 इसका आंसर होगा, क्योंकि हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है? A यूनियन B का डैश निकालना है, अर्थात 1 माइनस का निकालना। तो 1 माइनस का 19 इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हम कह पाएंगे NCC और ना ही NSS को चुनने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 11/30 होगी। तीसरा प्रश्न, NSS को चुना है किंतु NCC को नहीं।
एनएसएस को चुना है, एनएसएस पीछे वाला था, एनएसएस को चुना है, एनसीसी को नहीं, तो जिसको चुना है वो माइनस उसका पूरे का इंटरसेक्शन, इसमें वैल्यू रख देंगे। पीबी कितना था मेरे पास 32/60 था और इंटरसेक्शन 24/60 था। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 8/60 आ जाएगा। इनको हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 15 चौको, इस प्रकार से हम कह देंगे कि हमारे पास आंसर कितना आ गया है 2/15 होगा। प्रश्न क्रमांक 22, पी ई और एफ इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ई का मान 1/4, पी एफ का मान 1/2 और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/8 है। तो पी या एफ का मान ज्ञात कीजिएगा। पी या एफ का मान ज्ञात करना अर्थात यूनियन ज्ञात करना। फार्मूला था पी ई प्लस पी एफ माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, वैल्यू पुटिंग करेंगे 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, इसका एलसीएम लेंगे 8, 4 से भाग देकर के इसको सॉल्व करेंगे 2, 4, 1, इनको सॉल्व करेंगे 4, 2, 6, 6 में से 1 गया 5/8। इस प्रकार हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, कितनी होगी 5/8 होगी। नेक्स्ट सेकंड में लिखा है पी ई नहीं और एफ नहीं, ई नहीं डैश और एफ नहीं, डी मॉर्गन लॉ से हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का डैश यदि बाहर ले जाते हैं तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका डैश निकालना, डैश कितना होता है 1 माइनस का सिंगल होता है, अर्थात ए डैश बराबर यदि हम ज्ञात करते हैं पी ए डैश इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस का पी ए होता है। तो हम इस फार्मूले की सहायता से, चूंकि डैश का मान ज्ञात करना तो 1 माइनस का यूनियन हो जाएगा 1 माइनस का 5/8 और इसको हल करेंगे लघुत्तम लेकर के तो 3/8 आपका। 23 में घटनाएं इस प्रकार से दी हैं, पी ए का मान, पी बी का मान, पी ए और बी अर्थात इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ है। तो हमें अगले प्रश्न पी ए नहीं का मान ज्ञात करना। ए नहीं का मतलब होता है डैश और डैश का मतलब होता है 1 माइनस का पी ए अर्थात 1 माइनस का 0.42, मान निकाल लेंगे 0.58। नेक्स्ट बी नहीं निकालना है तो 1 माइनस का पी आ जाएगा, 1 माइनस का पी बी, पी बी बी का मान कितना हुआ था आपके पास 0.48 था, ये वैल्यू रख देंगे, 1 माइनस घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0.52। अब लास्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, पी या बी लिखा है, ए या बी, ए या बी मतलब यूनियन निकालना है। तो यूनियन का हमारे पास फार्मूला था, क्या था पी ए प्लस पी बी माइनस का इंटरसेक्शन, इन तीनों की वैल्यूज रखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 और 0.16, इसमें से इसको घटा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.74 होगा। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार से हैं कि पी ए का मान आपको दिया हुआ है 0.54, पी बी का मान दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है। तो ये दिए गए 4 प्रश्नों का आंसर यहाँ पर पी ए, पी बी और पी इंटरसेक्शन बी दिया है तो यूनियन का मान ज्ञात करना है। तो यूनियन में फार्मूला लगा देंगे पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, दोनों को सॉल्व करेंगे 1.25 में से इसको माइनस करेंगे 0.88 आंसर होगा। नेक्स्ट अब चूंकि सेकंड क्वेश्चन में पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है इनका यूनियन का डैश बन जाएगा, इंटरसेक्शन है अगर तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इसका फार्मूला चूंकि डैश है तो डैश में 1 माइनस का पी ए यूनियन भी हो जाता है। तो 1 माइनस और यूनियन कितना निकाला हमने 0.88, तो 1 माइनस का 0.88 आंसर कितना बन जाएगा 0.12 होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी का डैश निकालना है तो ए माइनस का इंटरसेक्शन होता है। फार्मूला क्या बन जाता है, जिसका निकालना हो वो माइनस का इंटरसेक्शन जब डैश वाला हो तो हमने पी ए का मान रख दिया, इंटरसेक्शन का मान रख दिया और इसको हल कर लिया, घटा करके आंसर आ गया। नेक्स्ट इस बार में क्या हुआ है, पी बी का निकालना है, इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है तो पी बी माइनस का इंटरसेक्शन, वैल्यू रखेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.34। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है पी ए का मान है, पी बी का मान है, लेकिन ये दोनों कैसी हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती तो इनका इंटरसेक्शन 0 हो जाता है। यहाँ पर परस्पर अपवर्जी घटनाएं होने की वजह से इनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम फार्मूले में रखेंगे, यूनियन का मान निकालना है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान कितना है 0 है, 0 तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, यूनियन बराबर पी ए प्लस पी बी, दोनों का मान रखेंगे, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4/5। ये जो है ना उपरोक्त प्रश्नावली जितनी भी मैंने आपको आज तक पढ़ा दी है बहुत ही सरल थी, कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं थी। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कठिन है तो आप कठिन को आप अपने सवालों को कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेवें। सहयोग के लिए धन्यवाद।